अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं अवामी फ़िक्र। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र मीडिया ग्रुप की एंकर पर्सन इकरा मुनव्वर साहिबा। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मिस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर से बिजली की पैदावार में सख्त शराइत ऐड कर दी हैं, उस पर टैक्स लागू कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? सर, हुकूमत को तो सोलर पर लोगों को बेनिफिट्स देने चाहिए, बल्कि रिलीज़ करना चाहिए। बिकॉज़ पहले पिछले सालों में सोलर की पैदावार से जो बनाई गई बिजली थी, ओनली सिर्फ 1.5% लोग जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ 1.5 लाख लोग थे। और इस साल में उसमें 60% इजाफा हुआ है। और 60% की रेशो देखा जाए तो आवाम हुकूमत की बिजली की मिकदार में मुसलसल टैक्स लगाने की वजह से, बिलों में इजाफा की वजह से आवाम इतनी तंग आ गई है, और इस वजह से वो सोलर मुसलसल लगवा रहे हैं सभी लोग जो हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, ना कि उन पर मज़ीद टैक्स लगाए। तो मैं तो इस चीज़ की हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट वो अपने लोगों के लिए सहूलत फराहम करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उसके ऊपर टैक्स नहीं होना उस चाहिए। पर टैक्स जो है वो हटा दिया जाए, बल्कि जो टैक्स लगाया हुआ है उसे कम से कम किया जाए। जी, मेरे ख्याल में अगर हुकूमत रिलीफ देती है अपनी आवाम को, तो इससे दो फ़ायदे जो हैं वो हमें मिलेंगे। एक ये है कि जो हम तेल के ज़रिए से महंगी बिजली की हम पैदावार कर रहे हैं, इस लागत हमारी कम हो जाएगी। हाँ जी। बिजली के जो रेट्स हैं, हम कम बिजली बनाएंगे, ज़्यादा बिजली जो है वो पब्लिक ख़ुद प्रोड्यूस कर रही है। उससे एक तो हुकूमत को फ़ायदा होगा कि रेट कम होंगे, और दूसरा पब्लिक को भी फ़ायदा है कि वो लोड शेडिंग का उनके काम के ऊपर, उनके बिज़नेस के ऊपर जो है वो असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को यही चाहिए कि हुकूमत रिलीफ दे, ना कि इस पर टैक्स ऐड करे। बिल्कुल सर। जी मिस, ख़बर ये है कि गैरत के नाम पर खामद ने अपनी बीवी को ज़िबा कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस न्यूज़ को जब मैंने सर रिसेंटली टीवी पर देखा तो सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसे चाहिए था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले उसके वालिदैन से रब्ता करता, कुछ भी इस तरह के मामला थे, अपनी मिसेस को थोड़ा रिलैक्स करता, मतलब उनसे गुफ्तगू के ज़रिए से इस मामलात को हल करने की कोशिश करता। ज़्यादा ही मामलात बढ़ गए थे तो छोड़ देता। एटलीस्ट कत्ल करना, किसी भी इंसानी जान का ज़िया करना, ये हमारा मज़हब भी हमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। तो जी बिल्कुल। और बाकी आप बताएं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें, किसी भी इंसान का कत्ल करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। और फिर जिस बंदे ने आप पे इत्माद किया है, अपनी बेटी को आपके निकाह में दिया है, उसको ये तवक्को नहीं थी कि आप उसकी बेटी को एक दिन ज़िबा कर देंगे। जिस बंदे ने किया है उसको कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। और मैं भी यही कहूँगा कि फ़र्ज़ करो उसके साथ नहीं बन रही, अपनी बीवी के साथ, या उसने कोई गलती की है, तो उसको वो छोड़ दे, उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी है कि आप कत्ल ना करें, आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। और मैं वालिदैन को भी यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं तो अपनी बेटियों का ख्याल रखा करें। अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो कम अज़ कम आप उनकी तकलीफ़ का एहसास करें, उनके खामन से बात करें। अगर वो उससे मुतमईन नहीं है तो आप अपनी बेटी को समझाएं। अगर उसके बावजूद घर वो नहीं बसा पा रही तो उसको आप अपने घर ले आएँ, ना कि उन लोगों के हवाले कर दें जो ज़ालिम हैं, जो उनको मारना चाहते हैं या कत्ल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी और तज्ज़िया निगार इकरा मुनव्वर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।